एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ज्योतिष शास्त्र में महादशा के बारे में बात करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में महादशा जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसके स्वामी ग्रह से शुरू होती है और ये 9 ग्रहों के एक निश्चित क्रम में चलती है। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के आधार पर महादशा की शुभ या अशुभ फल देखा जाता है। शुभ ग्रहों की दशा शुभ परिणाम देती है, जबकि अशुभ ग्रहों की दशा कष्टदायक हो सकती है। महादशा को कैसे देखें? जन्म नक्षत्र का निर्धारण। सबसे पहले यह देखा जाता है कि जन्म के समय चंद्रमा किस नक्षत्र में स्थित है। नक्षत्र के स्वामी ग्रह की पहचान। प्रत्येक नक्षत्र का एक स्वामी ग्रह होता है और वही ग्रह व्यक्ति के पहली महादशा का स्वामी बनता है। निश्चित क्रम में ग्रहों का चलना। जन्म के समय चल रही महादशा के बाद ग्रहों की एक निश्चित क्रम होता है, जैसे केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि और बुध। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करें, यह देखा जाता है कि जिस ग्रह की महादशा चल रही है वह आपकी जन्म कुंडली में किस राशि में और किस भाव में स्थित है। शुभ अशुभ फलों का विश्लेषण। शुभ ग्रह यदि कोई ग्रह उच्च राशि, मित्र राशि में या शुभ भावों में स्थित है तो उसकी महादशा व्यक्ति के लिए धन, बुद्धि और समृद्धि ला सकती है। अशुभ ग्रह के बारे में बात करें तो यदि कोई ग्रह नीच राशि में है, शत्रु राशि में है या अशुभ भावों में स्थित हो तो उसकी महादशा व्यक्ति की शारीरिक कष्ट, धन की हानि और अन्य परेशानियां दे सकती है। क्या करना चाहिए? शुभ दशा में चल रही है तो शुभ दशा चल रही है तो शुभ दशा महादशा के फलों को बनाए रखने के लिए मंत्र जाप और साधना की जाती है। अशुभ दशा चल रही है तो अशुभ ग्रहों की महादशा के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए ग्रहों से संबंधित दान पुण्य करने की सलाह दी जाती है। महत्वपूर्ण। महादशा का पूरा और सटीक विश्लेषण करने के लिए किसी विशेषज्ञ ज्योतिषी से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये एक जटिल कार्य है जिसमें ग्रहों की स्थिति के साथ साथ अन्य कई कारकों पर विचार किया जाता है। हम बात करेंगे कुंडली में महादशा को कैसे देखें। बात कर रहे हैं कुंडली में महादशा को कैसे देखें। कुंडली में महादशा निकालने के लिए जन्म के समय चंद्र की स्थिति और उसके नक्षत्र को देखना होता है। जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसका जो ग्रह स्वामी होता है वही महादशा का स्वामी होता है और उसी से गणना शुरू होती है। ये गणना वैदिक ज्योतिष के विशुद्धि दशा नियम पर आधारित है, जो जन्म के समय चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पर तय की जाती है। इस महादशा की अवधि का निर्धारण और पूरी गणना एक कुशल ज्योतिषी या ज्योतिषी सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं। महादशा निकालने के जो चरण है। जन्म के समय चंद्रमा का नक्षत्र ज्ञात करें। सबसे पहले अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान के आधार पर पता करें कि आपके जन्म के समय चंद्रमा किस राशि और किस नक्षत्र में स्थित था। नक्षत्र के स्वामी ग्रह की पहचान करें। प्रत्येक नक्षत्र का एक स्वामी ग्रह होता है। जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में था उसके स्वामी ग्रह को पहचानें। दशा क्रम का निर्धारण करें। विषुवत दशा के अनुसार ग्रहों का एक निश्चित क्रम होता है। केतु, शुक्र, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध। जिस ग्रह की दशा जन्म के समय थी उसी के क्रम में आगे बढ़ता है। उदाहरण के लिए यदि जन्म के समय केतु की दशा थी तो उसके बाद शुक्र की दशा आएगी और उसी तरह से आगे बढ़ेगा। दशा की अवधि की गणना। प्रत्येक ग्रह की महादशा की एक निश्चित अवधि होती है, जैसे सूर्य 6 वर्ष, चंद्र 10 वर्ष, मंगल 7 वर्ष, राहु 18 वर्ष, बृहस्पति 16 वर्ष, शनि 19 वर्ष, बुध 17 वर्ष, केतु 7 वर्ष और शुक्र 20 वर्ष। निष्कर्ष। यह एक जटिल प्रक्रिया जिसके लिए ज्योतिषीय ज्ञान और गणना की आवश्यकता है। अपनी जन्म कुंडली में सक्रिय महादशा जानने के लिए आप कोई भी विश्वसनीय सॉफ्टवेयर, ज्योतिषी सॉफ्टवेयर या किसी ज्योतिषी की कुशल ज्योतिषी की मदद ले सकते हैं। कौन सी महादशा सबसे खराब है? ज्योतिष के अनुसार शनि की महादशा और राहु की महादशा को सबसे खराब माना जाता है, क्योंकि ये दोनों ही लंबी अवधि की और अत्यधिक कष्टकारी हो सकती है, जिसमें जीवन की गंभीर बाधाएं, अनिश्चितता आती है। हालांकि किसी व्यक्ति के लिए किसी भी महादशा सबसे खराब या पूरी तरह से उसकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है।
शनि की महादशा के बारे में बात करें तो ये 19 वर्ष की होती है। इसके प्रभाव के बारे में बात करें तो इसे बहुत ही खतरनाक और कष्टकारी माना जाता है, जो व्यक्ति को पल-पल कष्ट देता है और जीवन में भारी कठिनाइयाँ लाता है। राहु की महादशा की बात करें तो अवधि इसकी 18 वर्ष होती है और इसका जो प्रभाव है व्यक्ति के जीवन में अनिश्चितता लाती है और स्थिरता को भंग करती सकती है। कुछ ज्योतिषियों के अनुसार बात करें तो इसके कुछ चरण जैसे छठा, 8वां चरण विशेष रूप से कष्टकारी हो सकते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि ग्रहों की स्थिति, कोई भी महादशा खराब या अच्छी नहीं होती। ये कुंडली में बैठे ग्रहों की स्थिति, उसके बल, भावों पर निर्भर करती है या वैसा कैसा फल देंगे। अन्य योग शनि और राहु जैसी महादशा में अंतर्दशा या अन्य ग्रहों के अशुभ योग जीवन को और भी कठिन बना सकते हैं। इसलिए यह कहना कि कौन-सी महादशा सबसे खराब सामान्य नहीं है। सबसे खराब महादशा वो होगी जो आपकी जन्म कुंडली के अनुसार अशुभ योग बना रही हो, नीच हो, अस्त हो या शत्रु ग्रह की हो। क्योंकि ऐसी महादशा में व्यक्ति को कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कौन से ग्रहों की महादशा चल रही है, ये जानना कि किस ग्रह की महादशा चल रही है, ये व्यक्तिगत ज्योतिषीय गणना है और आपके जन्म विवरण पर निर्भर करती है। इसे किसी बाहरी स्रोत या केवल ग्रहों के क्रम से नहीं जाना जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति के लिए महादशा का एक क्रम होता है। केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध। इसका सही पता लगाने के लिए आपको ज्योतिषी या कंप्यूटर जनित जन्मपत्री का सहारा लेना होगा। सही दशा का पता कैसे करें? ज्योतिषी से मिले, किसी कुशल ज्योतिषी से अपनी जन्मपत्री का विश्लेषण करवाना सबसे सटीक तरीका है। कंप्यूटर जनित जन्मपत्री, आप अपने समय, तिथि, समय, स्थान के आधार पर कंप्यूटर जनित जन्मपत्री प्राप्त कर सकते हैं, जो ग्रहों की स्थिति और चल रही महादशा को दर्शाती है। ग्रहों की महादशा के बारे में जो सामान्य जानकारी है, नवग्रह, भारतीय ज्योतिष में नवग्रह की महादशा होती है। दशा का क्रम, ये दशाएं एक निश्चित रूप में चलती है। ग्रहों की अवधि, हर ग्रह की महादशा की अवधि अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए शुक्र की 20, शनि की 19, बुध की 17, गुरु की 16, राहु की 18, चंद्रमा की 10, मंगल की 7, केतु की 7 और सूर्य की 6 वर्ष होती है। किसी विशेषज्ञ के महादशा जानने के लिए अपनी जन्म पत्रिका विश्लेषण करवाना आवश्यक होता है। राहु की महादशा के बाद कौन-सी महादशा आती है? वैदिक ज्योतिष की विषुवंतरी दशा प्रणाली के अनुसार राहु के बाद बृहस्पति गुरु ग्रह की महादशा आती है। यह परिवर्तन एक महत्वपूर्ण जीवन बदलाव होता है, जिसमें राहु के प्रभाव वाले भ्रामक महत्वाकांक्षी उतार-चढ़ाव वाले समय के बाद बृहस्पति का ज्ञान, बुद्धि, स्थिरता प्रदान करने वाले प्रभाव शुरू होता है। बृहस्पति की महादशा के जो मुख्य प्रभाव है ज्ञान और बुद्धि। ये दशा ज्ञान अर्जन करने के लिए बुद्धि और आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने का समय होता है। स्थिरता, जीवन में अधिक स्थिरता और शांति का अनुभव होता है, जो राहु की दशा से भिन्न होता है। सकारात्मक बदलाव, व्यक्ति समझदारी भरे फैसले लेने में सक्षम होता है, जिसमें पारिवारिक सुख, दीर्घकालीन स्थिरता मिलती है। स्वास्थ्य और सम्मान, स्वास्थ्य में सुधार और समाज में सम्मान मिलने की संभावना होती है। ये दशा क्यों महत्वपूर्ण है? राहु की दशा अक्सर भ्रम, इच्छाओं और अचानक बदलाव से भरी होती है। इसके विपरीत बृहस्पति की दशा ज्ञान, स्थिरता और वृद्धि लाती है, जिससे व्यक्ति को जीवन में नया दृष्टिकोण मिलता है। राहु की महादशा के बाद बृहस्पति की महादशा आती है, जो जीवन में ज्ञान, स्थिरता, सकारात्मक बदलाव लाने वाली एक नई अवधि की शुरुआत करती है। दशा और महादशा में क्या अंतर होता है? दशा और महादशा में मुख्य अंतर यह है कि दशा एक सामान्य शब्द है जो ग्रहों की समय अवधि को दर्शाता है, जबकि महादशा दशा प्रणाली के भीतर सबसे लंबी और सबसे प्रभावशाली अवधि होती है। महादशा एक प्रमुख ग्रह द्वारा शासित होता है। यह जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, जबकि वह अंतर्दशा महादशा की अवधि के भीतर चलती है और महादशा के प्रभाव को और विभाजित करती है। इससे आप ऐसे समझ सकते हैं कि महादशा पूरे घर की मुख्य व्यवस्था है और अंतर्दशा उस घर में आने वाले किसी खास व्यक्ति या मित्र की तरह है, जो मुख्य
व्यवस्था के भीतर कुछ खास प्रभाव डालता है। दशा के बारे में बात करें तो यह वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की समय अवधि के लिए ये शब्द है जिसे महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आदि शामिल होते हैं। यह जीवन की घटनाओं को प्रभावित करते हैं और ग्रहों की अवधियों को बताते हैं। महादशा की बात करें तो महादशा का अर्थ है बड़ी अवधि जो किसी विशिष्ट ग्रह की सबसे लंबी अवधि होती है। यह जीवन के पहलुओं जैसे स्वास्थ्य, करियर, रिश्तों आदि को प्रभावित करती है और कुंडली में ग्रह की स्थिति के आधार पर शुभ अशुभ फल देती है। उदाहरण के लिए वसंतरी दशा प्रणाली में कुल 120 वर्ष का चक्र होता है जिसमें 9 ग्रहों की अलग-अलग महादशाएं चलती है। महादशा के बाद उसी अवधि के अंदर अन्य ग्रहों की एक निश्चित समय के लिए भ्रमण होता है जिसे अंतर्दशा कहा जाता है। यह महादशा के प्रभाव को और अधिक बारीकी से समझने में मदद करती है और यानी कि महादशा कब और कैसे अपने प्रभाव कैसे दिखाएगी। दशा एक सामान्य शब्द है। महादशा दशाओं में सबसे बड़ी अवधि, सबसे प्रभावशाली अंतर्दशा महादशा के भीतर की छोटी अवधि जो महादशा के प्रभाव को विभाजित करती है। कौन-सी महादशा सबसे अच्छी होती है? ज्योतिष में सबसे अच्छी महादशा नहीं होती बल्कि ये व्यक्ति की जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, उनकी चाल पर निर्भर करती है। हालाँकि गुरु, शुक्र, बुध जैसे शुभ ग्रहों की महादशा को आम तौर पर शुभ माना जाता है क्योंकि वे ज्ञान, समृद्धि, सुख और प्रगति प्रदान करते हैं। इसके विपरीत राहु और शनि जैसे ग्रहों की महादशा यदि वे जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में न हो तो मानसिक अशांति और परेशानियाँ ला सकती है। विभिन्न ग्रहों की महादशा और उनका उपाय। बृहस्पति गुरु ग्रह के बारे में बात करें तो यह सबसे शुभ ग्रहों में से एक है जो ज्ञान, समृद्धि, आध्यात्मिकता और सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करती है। बुध के बारे में बात करें तो बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। इसकी महादशा में बुद्धि, तर्क क्षमता और संचार कौशल में वृद्धि होती है जिससे शिक्षा और धन लाभ के अच्छे अवसर मिलते हैं। शुक्र के बारे में बात करें तो शुक्र की महादशा धन, सुख और भौतिक सुख-सुविधाओं की प्राप्ति कराती है। सूर्य की महादशा की बात करें तो सूर्य की महादशा में व्यक्ति को यश, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास मिलता है और खासकर अगर सूर्य जन्म कुंडली में शुभ है। चंद्रमा के बारे में बात करें तो चंद्रमा की महादशा व्यक्ति को भावनात्मक संतुष्टि, मानसिक शांति और सुख प्रदान करती है, विशेषकर यदि चंद्रमा शुभ हो। मंगल के बारे में बात करें तो मंगल ग्रह पराक्रम, साहस और ऊर्जा का कारक है। मंगल के महादशा व्यक्ति को नई दिशा मिलती है और ऊर्जा का संचार होता है। शनि और राहु अगर ये कुंडली में शुभ उच्च की स्थिति में हो तो धन, संपत्ति, मान-सम्मान दिलाते हैं, लेकिन अगर अशुभ हो तो मानसिक अशांति और परेशानी दे सकते हैं। किसी व्यक्ति के लिए कौन-सी महादशा सबसे अच्छी होगी, ये उसकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली पर निर्भर करता है। एक कुशल ज्योतिषी आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करके ही बता सकता है कि कौन-सी महादशा आपके लिए सबसे फलदायी होगी। बात करें किस महादशा में मृत्यु होती है तो जिस महादशा में जन्म को हो, महादशा से तीसरा, 5वां, 7वें भाव की महादशा यदि नीच है, अस्त है तथा शत्रु घर की हो तो वो मृत्यु देती है। आज हमने जो चर्चा की महादशा के बारे में जो हमको जानकारी देने का हमने प्रदान किया आपको, ये सामान्य जानकारी है और आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के अच्छे ज्योतिषी से आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के जो बातें बताई है उनके बारे में अच्छे से जानकारी अपनी कुंडली के बारे में जान सकते हैं। आप हमारे वीडियो पसंद आ रहे तो हमें जो चैनल है स्टाइल सिंप्लीफाइड बाय चौरे पे उपलब्ध जो प्लेलिस्ट है उनका भी अध्ययन कीजिए और जो वीडियो आपको पसंद आया तो उनका ज़रूर आप शेयर कीजिए। आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया इसके लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।